यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल है बंधन बैंक के बारे में। राहुल जी ने पूछा है कि क्या मौजूदा भाव पे अगले 2-3 साल का व्यू कैसा रहेगा, क्या लक्ष्य हो सकता है? जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार आपने बंधन बैंक को लेके बहुत उत्साह नहीं दिखाया था, लेकिन फिर कुछ नई खबरें भी आई हैं, उनके मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, लेकिन इनके कोई फंडामेंटल नंबर्स ओवरनाइट इम्प्रूव हो जाएँगे, ऐसा तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है। अनलेस एक ड्रास्टिक मेजर लिया जाए यहाँ पे। जो प्रोमोटर हैं वो इतने साल से ओनर है चलाए जा रहे हैं बैंक को, लेकिन अभी तक क्वालिटी कंट्रोल नहीं। तो बंधन बैंक पे मेरा फंडामेंटल नज़रिया जब तक चेंज नहीं हुआ, जब तक यहाँ पे आपको एनपीएज़ लेवल पे अच्छी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास है। यहाँ से बाउंस बैक होते हैं और बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका जो इमीडिएट डेटा बना है वो कह रहा है कि बाउंस बैक का जो राइज़ था वो खत्म हो गया है। अब दूसरा यही हो सकता है इसके लिए कि फिर से ये 200 के ऊपर का इसको क्लोज़ अगर मिलना शुरू हो रहा था 205 के ऊपर। अगर उसके ऊपर का क्लोज़ मिलना शुरू होगा तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं 205 नहीं सॉरी 210 लेके जाइए। तब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस स्टॉक इज़ रेडी फॉर शॉर्ट टर्म रिवर्सल प्ले अप अंटिल मे बी 230-240 के रेंज तक। अंटिल देन ये स्टॉक आपका नेगेटिव है। तो इसमें कई तरह के ट्रेड्स तो मुझे समझ में आते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो मैं इसको नहीं मानता, ना भी बना सकता हूँ। ट्रेड यही समझ में आता है कि अगर फिर से ये एटलीस्ट 200 के ऊपर भी क्लोज़ दे देता है तो छोटा ही सही लेकिन 10-12 रुपए का प्ले इस पे हो सकता है। मेन प्ले 210 के ऊपर ही होगा और रिस्क ज़ोन बनेगा इसका अब 180 180 के नीचे इसमें वीकनेस नई वाली आनी चाहिए। 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो पता नहीं, लेकिन 180 के नीचे वीकनेस इसमें फ्रेश आनी चाहिए। जी। तो फिलहाल मतलब ये है कि इसमें निवेश का बहुत अभी नज़रिया नहीं बनाया जा सकेगा, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखे जा सकते हैं, उनके लिए आपको लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में ये बात भी ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये जो चर्चा है, इसको आप अपने एक इनपुट के रूप में समझें। इस बातचीत को एक इनपुट की तरह से लें और उसके आगे आप अपना रिसर्च करें, अपनी पढ़ाई-लिखाई करें, अपनी खोजबीन करें। ज़रूरी हो तो एक पेशेवर सलाह लें, उसके आधार पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। ऐसा नहीं कि भई यहाँ पे जो कह दिया गया बस वही ब्रह्म वाक्य है और उसी पर आप आगे बढ़ गए।